हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और चौकस ज़िंदगी चल रही है आपकी। ऑल राइट, तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ बड़ी ही ज़रूरी बात करने वाला हूँ मैं। तो आप इस वीडियो को ज़रा पूरा देखें और समझें इस बात को, और आपके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी अगर आप इसे पूरा सुनते हैं तो। ओके, लेट्स रोल अप द वीडियो। जो सबसे ख़ास है वो ये है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। डिपेंड करता है कि आपको उसको पाने की कितनी आपके अंदर शिद्दत है उस चीज़ को पाने की, है ना। तो ये भी काफ़ी मैटर करती है काफ़ी मामलों में। तो मैंने ये डिसाइड किया था, हर बार डिसाइड करता हूँ, और मुझे लगता है कि आपको तब तक डिसाइड करते रहना चाहिए, टाइम टेबल बनाते रहना चाहिए, टू डू लिस्ट बनाते रहना चाहिए जब तक आप उसे फॉलो ना करने लगे, है ना। हर बार ट्राई करना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ नहीं से कुछ तो बेटर होगा अगर आपने उस दिन फॉलो कर लिया और उसका कुछ रिजल्ट्स भी मिल जाता है, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लाइफ में, है कि नहीं। तो बस इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए आज मैंने फिर से कैमरा उठाया और मैंने सोचा कि यार ठीक है, अभी मेरा बर्थडे था कुछ दिन पहले, तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि ये 365 डेज़ कुछ ना कुछ करना है, ये वो फलाना ढमकाना। हुआ कुछ नहीं, 10 दिन निकल चुके हैं, 15 दिन हो गया, 30 जुलाई है आज, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। एंड बस यही कहना था, और मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा मैं अपने आप को टाइम दूंगा और थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँगा अपने वर्क के लिए, क्योंकि वर्क के लिए कंसिस्टेंट रहना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे आज के टाइम पे लॉकडाउन में, कोरोना टाइम पे बच्चों की पढ़ाई अगर आप देखोगे तो आई मीन यस, स्टूडेंट्स की पढ़ाई कितनी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, कितनी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। एक टाइम कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि आप कोचिंग जाते हैं, आपको फिक्स टाइम होता है कि 7 बजे कोचिंग जा रहे हैं, आप पढ़ाई करके आते हैं, एटलीस्ट 2 घंटा आप बैठते हैं एक जगह पर, कुछ तो सुनते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये भी एक पार्ट है कंसिस्टेंस होने का। बट मैं इसी कंसिस्टेंसी की तरफ को कह रहा हूँ कि अगर आप इसे अप्लाई करते हैं अपने वर्क को लेकर, अपने काम को लेकर, तो मैं उसकी तरफ उतना फोकस नहीं था पहले भी, आज भी। ये मेरे लिए बहुत ही, मेरा सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है। और चीज़ों को फिर भूल जाना, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंस नहीं रह पाओगे तो आप ऑब्वियसली उस चीज़ को भूल जाओगे, क्योंकि याद ही नहीं रहे कि करना क्या है। जैसे चाय पीने का, खाने का, नहाने का, धोने का सब याद रहता है कि ये तो अपना टास्क है, कि अपने आप आना, वो सुबह उठना है, ये भी एक कंसिस्टेंस। अगर आप डेली 7 बजे हर दिन उठते हो तो ये भी अपने आप में एक कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना होता है। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं रह पाते कंसिस्टेंट। उसी तरीके से मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं बार बार इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ क्या, सबके साथ कुछ ना कुछ किसी डिपार्टमेंट में हो सकता है। तो मेरे लिए, मेरे वर्क के साथ ऐसा है, जो कि मेरे लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल है मेरे करियर के लिए। तो आई डिसाइडेड टू मेक वीडियोस नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, बिकॉज आप कुछ बोल दें फिर ना हो पाए तो फिर ये भी नहीं ठीक है। बट हाँ, कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा सा टाइम दे पाऊँ और कर पाऊँ, चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि टाइम कब मंडे से फ्राइडे हो जाता है, फ्राइडे से सैटरडे हो जाता है, और सैटरडे से कब संडे आ जाता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। मंडे टू संडे का जो टाइमिंग है वो बिल्कुल मेरे समझ के बाहर है। तो उस समझ को और समझने के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और थोड़ा सा काम भी करते हैं। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट सामने आता है। और आपके अंदर भी अगर कोई टास्क इस तरीके का फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, जो आप चाह रहे हो कि पूरा हो जाए और नहीं हो पा रहा है, और आप सोच रहे हो कि यार आज से करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, अरे छोड़ो यार कल से नहीं करते हैं, आने दो, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं सोमवार का दिन अच्छा होता है, सावन चल रहा है। तो बस इन सारी बातों से हम अपने काम को और डिले करने की पूरी कोशिश करते हैं। और अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम डिले ना करके काम पे फोकस करें। तो भैया अगर आप भी करना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ मतलब जो भी आपका टास्क है, तो आप भी अगर शुरू करें तो देखते हैं कब तक ये चीज़ें साथ हमारे चल सकती हैं। और एक चीज़ तो तय है कि किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंस रखने में काफ़ी एफर्ट लगता है, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं, तकलीफ़ें आती हैं रास्ते में। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई फिक्स आपका टाइम कि 7 बजे ही आपको कि ये पढ़ाई करनी है आपको, और पता चला अगले ही दिन से 7 बजे से लाइट कटना स्टार्ट हो गई और लाइट नहीं आ रहा है, कुछ हो गया, किसी कहीं जाना है, कुछ सामान लाना है, मतलब बहुत सारी तरह की तकलीफ़ें। तो इन बाधाओं को
से टकराते हुए आप कैसे कंसिस्टेंट रह पाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वेट बढ़ गया है, मुझे कम करना है, ठीक है। सुबह उठ के रनिंग मेरी आप जानते हैं कितने दिन से मैंने बंद करके रखा हुआ है। वो मांस वाली वीडियो मैंने सिर्फ बनाने के लिए ही मैं रनिंग पे गया था उस दिन, और उसके बाद मैं गया ही नहीं था कभी, तो इसलिए मैं उसे वापस स्टार्ट करना चाहता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं अपने को कैसे कंसिस्टेंट रख पाऊँ कुछ टास्क के लिए, और जिसमें से ये चीज़ें हैं, और ये मैं रेगुलर बेसिस पर अगर करता हूँ तो शायद ये अच्छी होंगी मेरे लिए भी। और आप भी अगर देख रहे हैं और आपके मन में भी ऐसे ही कोई चीज़ें जो रुकी हुई हैं, टास्क कुछ फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, और आप उसे रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आज बटन दबा दें रीस्टार्ट का और शुरू करें। क्योंकि जब भी आप बटन दबाएंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। कोई एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं है, कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, मैंने सोचा है तो कुछ तो करना पड़ेगा गुरु, कुछ तो करना पड़ेगा। तो करिए आप भी, मैं भी करता हूँ, और देखते हैं, कुछ नहीं तो कुछ तो फ़ायदा होगा। एंड मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, और सीखेंगे कुछ और एंटरटेनमेंट भी करेंगे। ओके, टिल देन